नवाल की शादी को तो अभी एक दिन ही गुजरा है कि उसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। ज़ुहैब नवाल के इस रवैये से बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। नवाल जब बाहर आती है तो ज़ुहैब नवाल से कहता है कि अपने कपड़े चेंज करो, अपनी ड्रेसिंग बदलो, यहाँ पर ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। नवाल बाहर आती है तो किरण की माँ भी वहाँ पर मौजूद होती है। वो इस इंतज़ार में होती है कि नवाल के मायके से नाश्ता आएगा, लेकिन वहाँ से तो कुछ भी नहीं आता, तो उसे मौका मिल जाता है। किरण की माँ नवाल की सास से कहती है कि ख़ानदानी लोगों में ही ये बात होती है कि वो रस्मों रिवाज का ख्याल रखते हैं। आजकल तो ये रिवाज है कि लोग बेटियों की शादियां तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई परवाह भी नहीं रखते और ना ही ससुराल वालों को कोई इज्जत देते हैं। नवाल ये बात सुनते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। नवाल किरण की माँ से कहती है कि आप मुझसे बात करें, जो भी कहना है मुझसे कहें। आप मेरे घर वालों के ख़िलाफ़ क्या बातें कर रही हैं? अभी मुझे आए हुए एक दिन भी हुआ है और आप मेरे ख़िलाफ़ भड़काना शुरू हो गई हैं। मेरे घर वालों के ख़िलाफ़ बात करने की ज़रूरत नहीं है और आइंदा मैं अपने घर वालों के ख़िलाफ़ कोई बात भी नहीं सुनूंगी इस घर में। नवाल किरण की माँ की तो बोलती ही बंद करवा देगी। वो जो सबको मुंह तोड़ जवाब देती है, आज खुद ही चुप होकर रह जाएगी, उसके पास कोई जवाब भी नहीं होगा। नाजरीन, दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रिजवान की ये आदत कभी भी नहीं जाएगी कि वो उजाला पर शक ना करे। वो उजाला से कहता है कि तुम्हारा तो मोबाइल ख़राब था, ये फिर ठीक कैसे हो गया? तो उजाला रिजवान से कहती है कि मेरा मोबाइल आपके पास कैसे आया? तो रिजवान उजाला से कहेगा कि तुम सिर्फ ये इसलिए रखा हुआ है कि तुम ज़ुहैब से बातें करती होगी। और ज़ुहैब उजाला बार बार रिजवान को ये समझाने की कोशिश करेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजवान उजाला की एक बात भी नहीं सुनेगा। नाजरीन, दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि ज़ुहैब नवाल को ये समझाने की कोशिश करेगा कि अब तुम इस घर में आ गए हो तो ख़ुद को इसी माहौल के मुताबिक बदलो। तो नवाल ज़ुहैब से कहती है कि मुझे पता होता अगर कि तुम लोग इतने कंजर्वेटिव माइंड हो तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करती और ना ही मैं तुम लोगों के सो कॉल्ड रूल्स के लिए ख़ुद को कभी बदलूंगी। मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूँगी। नवाल ज़ुहैब से कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो तुम बेशक मुझे तलाक दे दो और मुझे इस बात पर कोई भी शर्मिंदगी नहीं होगी कि शादी के 2 दिन बाद ही मुझे तलाक मिल गई। तैयार होकर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही होती है तो किरण नवाल को देखकर कहती है कि बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहाँ जा रही हो तुम? तो नवाल किरण से कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। ज़रबाब भी ये बात सुन रहा होता है तो ज़रबाब नवाल से कहता है कि तुम ज़ुहैब को भी साथ ले जाती, वो घर ऐसे बोर हो रहा होगा। तो नवाल ज़रबाब से कहती है कि मैंने ज़ुहैब को ऑफ़र की है, अगर वो नहीं आना चाहता तो उसकी मर्ज़ी, अब मैं हर वक्त उसे अपने साथ लेकर नहीं फिर सकती। किरण को मौका मिल जाएगा अपनी सास को बातें सुनाने का। वो अपनी सास से कहेगी कि ज़ुहैब की तो ये बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करती और ना ही इसे तमीज़ है किसी से बात करने की। किरण अपनी सास से कहेगी कि आपने तो ज़ुहैब की शादी नवाल से इसीलिए की थी कि वो एक अच्छे ख़ानदान की लड़की है, लेकिन अच्छे ख़ानदान की लड़कियाँ ऐसे तो नहीं करती जैसे वो ज़ुहैब के साथ कर रही है। अपनी सास से कहती है कि आपने ज़ुहैब की शादी नवाल से नहीं बल्कि उसके स्टेटस से की है। दूसरी तरफ फ़ायज़ा अपने शौहर के रवैये की वजह से बहुत परेशान होगी और वो बहुत रो रही होगी। उसकी माँ और उसकी बहन उसको तसल्लियाँ दे रही होंगी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फ़ायज़ा मुसलसल रोती जाएगी और वो कहेगी कि जावर ने तो पहले मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं किया, लेकिन अब उनको क्या हो गया है, वो ऐसी डिमांड क्यों कर रहे हैं? फ़ायज़ा अपनी माँ से कहती है कि जावर तो मेरा इतना ख्याल रखते थे, वो तो इतने समझने वाले थे, लेकिन अब उन्हें क्या हो गया? अब तो वो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे और ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ।